हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने भारतीय इतिहास इतिहास शुरू कर दिया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम इतिहास को इसको कंसेप्ट से समझेंगे, मतलब डीप से, मतलब जैसे कि हम इस तरीके से समझेंगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी वो फ्राइडे को ली थी, जैसा कि आपको पता है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। उस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी की थी। और हमने ये भी देखा था कि हम अब जो पढ़ेंगे इस क्लास को शुरू करेंगे, अब इतिहास को शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे। तो उसी टॉपिक में से मैंने सबसे पहले जो टॉपिक देखा था, क्योंकि जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, उस टॉपिक में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे स्टार्ट, उसमें से बनते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक होगा उसको बाद में करेंगे। अब ये मैं आपको 3 टॉपिक क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका बहुत मेजर बड़ा पार्ट है, मतलब बहुत बड़ा इतिहास है। इस वजह से हमने पढ़ाने की दृष्टि से इसको 3 भागों में तोड़ लिया है। तो हम आज शुरू जो करेंगे वो करेंगे मेडिवल इंडिया। आज हम क्या शुरू करेंगे? मेडिवल इंडिया। हेडिंग डाल लो आप लोग भी, मेडिवल इंडिया। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मध्यकालीन भारत। और इसका समय काल क्या था? इसका समय काल था 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ये इसका समय काल था। हमने यहाँ तक देख लिया था कि हम इसका समय काल वगैरह हमने देख लिया था जब इंट्रोडक्शन क्लास कराई थी। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे, क्योंकि जो 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत में अरबों का आक्रमण होता है। अब ये अरब कहाँ से आए, मतलब मुसलमानों की कैसे उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब मुसलमानों के जानने से पहले हम एक बात जानेंगे कि जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, यही इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, इस्लाम धर्म के। ये लिख लो, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे हिस्ट्री कि हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने आज से पहले कहीं भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो भी आप सभी को समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ेंगे ये। तो सबसे पहले हमने लिख लिया संस्थापक कौन थे इसके, इस्लाम धर्म के। तो वो थे हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था ये भी लिख लो। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी के अंदर। और जिनको इनको महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी के अंदर। और ये 610 ईस्वी के अंदर कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जो स्थान है उस स्थान को कहते हैं हीरा गुफा। उस स्थान का नाम लिख लो, हीरा गुफा। इस स्थान के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब है उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो 610 ईस्वी में हुई थी, हीरा गुफा के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति। अब आपको ये भी डाउट हो रहा होगा कि हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो तो 570 में हो गया, ठीक है सर, बट इनका जन्म जगह कौन सी थी? उस जगह का तो नाम बताओ। तो चलो जगह भी लिख लो। आप लोग सोच रहे होंगे कि बताया नहीं, वो जगह थी मक्का। वो जगह थी मक्का। और मक्का कहां पर है? तो ये है सऊदी अरब के अंदर। मक्का है सऊदी अरब के अंदर। अब इसके 12 साल बाद, क्योंकि अगर आप कोई भी धर्म स्थापना करोगे तो तुम और लोगों से, समाज से तो बच नहीं सकते। तो जब मक्का में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में, तो इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन जो वहां का समाज था वो नहीं चाहता था कि हमारे समाज के अंदर और एक और नया धर्म आए। तो इस वजह से जो हजरत मोहम्मद साहब है उनको 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और ये मदीना कहाँ पर है? तो मदीना भी सऊदी अरब के अंदर है। तो ये लिख लेना, 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए, ठीक है ना। अब इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु भी लिख लो, इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर।
इनकी मृत्यु होने के बाद ही, मतलब अगर किसी अगर कोई धर्म है, किसी धर्म की स्थापना हुई है और उसका धर्म गुरु ही एक्सपायर हो जाए, मतलब मृत्यु हो जाए, तो जो धर्म होता है वो कई भागों में बंट जाता है। इसी तरीके से जब हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुई, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, तो जो इस्लाम धर्म था ये दो गुटों में बंट गया। दो गुट कौन कौन से थे तो वो भी लिख लो। एक था शिया और दूसरा था सुन्नी। ये दो गुटों में बंट गया जो था इस्लाम धर्म। यहाँ से देख लिया, इस्लाम धर्म दो गुटों में बंट जाता है, शिया और सुन्नी। तो इसके बाद जो है, इसके बाद जब शिया और सुन्नी में बढ़ जाता है तो करीब 100 साल बाद ही भारत में पहला आक्रमण होता है अरबों का। तो हम उसको देखेंगे। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि जो इस्लाम धर्म है मोहम्मद अजहर साहब के मरने के बाद दो गुटों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी में। हम इसके बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है, बट मैंने इतना बता दिया कि इस्लाम धर्म है वो दो गुटों में बढ़ जाता है हजरत मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग होते हैं ना, वो 5 चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। वो 5 चीज कौन कौन सी होती हैं? नमाज डेली पढ़ेंगे दिन में 5 बार, और नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रमजान रहेंगे, कलमा होगा और हज पर जाएंगे। ये होते हैं 4-5 चीज जो इस्लाम धर्म में जो पक्का मुस्लिम होता है ना, वो इन 4-5 चीजों को। और हाँ, एक चीज वो दान वाली, दान और हो गया, दान और रह गया। तो दान करने वाला मतलब दान करना होता है। अगर जो पक्का मुस्लिम होगा तो वो अपनी जो इनकम होगी उसका 1/40 दान करेगा, और इस तरीके से दान करेगा कि अगर वो सीधे हाथ से दान कर रहा है तो डेढ़े हाथ को भी पता ना पड़े, मतलब गुप्त दान करेगा बिल्कुल भी, जो पक्का मुसलमान होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, भारत में होता है अरबों का आक्रमण करीब 100 साल बाद। करीब 100 साल बाद मतलब लगभग 80 साल मान लो, क्योंकि 712 ईस्वी में होता है जो है अरबों का पहला आक्रमण। तो अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। अब यहाँ डाल लो, सबसे पहले ऊपर डाल लो अरबों का, भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण। अब हमने यहाँ तक देख ली। अब यहाँ से अब शुरू होगा मेन चीज, तो जो हमारे एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आते हैं। तो एग्जाम में वो पूछा जाता है कि अरबों का पहला आक्रमण कौन ने किया था और अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो बता दूं मैं आपको, जो अरबों का आक्रमण हुआ था सबसे पहले हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में हुआ था अरबों का आक्रमण, और इसी को पहला मुस्लिम आक्रमण भी माना जाता है। इसी को पहला मुस्लिम आक्रमण। अब ये कौन ने किया था इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अब आप लोग सोचोगे सर ये मोहम्मद बिन कासिम कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है उस समय बगदाद के खलीफा हुआ करते थे। बगदाद का खलीफा। अब आप लोग पूछेंगे सर ये खलीफा कौन है? तो खलीफा के बारे में देख लें हम। सबसे पहले जो खलीफा वो लोग होते थे जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उनके उत्तराधिकारी ही खलीफा कहलाते थे, मतलब धर्मगुरु। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु ही कहलाते थे खलीफा। तो ये थे खलीफा, ये इसका मतलब होता है खलीफा। मतलब जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उनके जो भी उत्तराधिकारी हुआ करते थे तो वही खलीफा कहलाते थे। तो ये खलीफा उस समय थे, बगदाद का खलीफा था उस समय। तो बगदाद का खलीफा कौन था उस समय ये भी पूछा जाता है। तो उस समय बगदाद का खलीफा था अल हजाजत। उस समय जो खलीफा था वो था अल हजाजत। ये अल हजाजत का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाजत का ही सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, अल हजाजत का सेनापति। अब आप लोग सोचोगे सर ये बगदाद कहाँ पर है? तो बगदाद अब वर्तमान में ईरान में पड़ता है बगदाद। आप जिस तरीके से मैं नोट्स बना रहा हूँ उसी तरीके से आप भी कॉपी पर बनाते जाना, और कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करना, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट को दूर करने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड करके आपके पास ऑनलाइन डालूंगा, प्रीमियम करूंगा, फिर आप उसको देखोगे, वॉच करोगे। तो क्योंकि हमारे पास अभी ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इस वजह से मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आपके पास डालूंगा।
तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश किया करना हमारे पास, और अगर आप कमेंट किया करेंगे तो मैं उसका जवाब देने की 101% कोशिश किया करूंगा कि आपको सटीक और सही आंसर दिया जाए। और ये हो गया, हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसने पहला आक्रमण कर दिया 712 ईस्वी में, मुस्लिम आक्रमण माना जाता है, और ये क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने। हमने ये भी समझ लिया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो ये अल हजाजत का सेनापति था। अल हजाजत समझ लिया हमने। अल हजाजत जो है ये कौन था, तो ये बगदाद का वर्तमान उस समय खलीफा था। और खलीफा क्या होता है हमने ये भी समझ लिया। अब हम इसके आगे देखेंगे। भारत में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जजिया कर कौन ने लगाया था। तो अब नीचे लिख लो, इसके नीचे हेडिंग डालो, उसमें लिखो जजिया कर लगाने वाला शासक। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक। और ये कौन था, तो यही था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो ये कहां पर आक्रमण किया था, ये तो जरूर मन में आ रहा होगा आपके क्वेश्चन कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत के अंदर, लेकिन किया कहां था, कहां पर था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। तो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसने आक्रमण किया था दाहिर पर। ये दाहिर कौन है, ये सिंध का राजा था उस समय, सिंध का राजा। तो इसी पर दाहिर पर आक्रमण किया था इसने, और दाहिर इस युद्ध में हार गया था और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था। तो लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत में आक्रमण इसलिए किया था इसने, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और दूसरी बात भारत लूटपाट करना सबसे अधिक। तो इसके जो ये दो मेन उद्देश्य थे। भारत के अंदर सबसे पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि इस्लाम धर्म अभी कुछ ही टाइम हुआ था ना बने हुए, 610 ईस्वी में उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय से इस्लाम धर्म को माना जाता है कि उसी समय से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। तो 610 ईस्वी से 712 मतलब 100 साल ही हुए थे। तो ये चाह रहा था कि भारत के अंदर सबसे पहले आक्रमण करना, आक्रमण करके भारत के अंदर जितनी भी लूटपाट है लूटपाट करो, और भारत के अंदर इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करो। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस समय दाहिर शासक था सिंध का। जो वर्तमान सिंध है ना, वो पंजाब इंडिया का और पाकिस्तान का पंजाब दोनों को मिलाकर सिंध कहलाता था। ठीक है ना, हमने देख लिया कि जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था। तो सबसे पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अब इसके बाद इसने सिक्का चलाया था, दिरहम सिक्के। दिरहम सिक्के भी इसी ने चलाए थे। ये किसके होते हैं, तो ये होते हैं सोने के, ये इसी ने चलाए थे। तो इसके बारे में हमने ये देख लिया। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था। तो आप सभी नोट ध्यान रखना, पहला आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। इसको टिक लगा लो, मोहम्मद बिन कासिम था भारत के अंदर पहला आक्रमण करने वाला। और यह भी पूछा जाता है कि उस समय बगदाद का खलीफा कौन था। तो उस समय बगदाद का खलीफा था वो था अल हजाजत। ये ध्यान रखना, अल हजाजत का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। और एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया कर सबसे पहले भारत में लगाने वाला कौन शासक था। तो ये भी था मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर भारत में सबसे पहले लगाने वाला शासक था। तो ये सारा मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं, इससे आगे ये इससे इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा दिया, केवल इससे इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। आगे हेडिंग डालो मोहम्मद गजनवी। आगे हेडिंग डालो मोहम्मद गजनवी। आ गया मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी का समय काल लिख लो 1027 ईस्वी तक। इसके नीचे लिखो इसने 27 वर्ष में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया।
आप लोग सोच रहे होंगे सर मोहम्मद गजनवी के बारे में इंट्रोडक्शन तो करा दो कि मोहम्मद गजनवी कौन था, कहाँ से आया था। तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। जो मोहम्मद गजनवी है, ये मोहम्मद गजनवी है जो गजनी वंश का शासक था। अब गजनी वंश का सबसे पहले कौन देखते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये अफगानिस्तान के अंदर शासन कर रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर ही एक जगह है गजनी, कौन सी जगह है, गजनी जगह पर ही एक वंश शासन कर रहा था। वो उस वंश का नाम क्या है, उस वंश का नाम है गजनी वंश। इस गजनी वंश का ही संस्थापक था अलख्तगीन। अब हमने देख लिया ये अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी में ही एक वंश शासन कर रहा था, गजनी वंश। इसका संस्थापक था अल्पतगीन। अब गजनी वंश को यामनी वंश भी कहते हैं, ये भी लिख लेना कि गजनी वंश को यामनी वंश भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार, ऑड इवन करके पूछ लिया जाता है कि गजनी वंश का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम यामनी वंश है, ये भी ध्यान रखना। और इसके संस्थापक थे अल्पतगीन। अब अल्पतगीन का ही एक दामाद या फिर यही था गुलाम इसका, अल्पतगीन का। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा इसमें मैं। पता है इसमें जो क्या है, दिल्ली सल्तनत में ज्यादातर जो गुलाम थे ना वही दामाद बन जाया करते थे। देखो अब हमने शुरुआत कर दी, यहाँ पर अल्पतगीन है ना, अल्पतगीन का ही गुलाम था पहले, बट बाद में इसने अल्पतगीन ने अपनी बेटी से ब्याह करा दिया। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुबुक्तगीन से ब्याह करा दिया अपनी बेटी का। सुबुक्तगीन का जो समय काल था, वो समय काल कितना था, वो समय काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखो तुम। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में, तो इसका पुत्र ही अब पुत्र कौन था, तो पुत्र था मोहम्मद गजनवी। इसका पुत्र था महमूद गजनवी, सॉरी ये हमने गलत डाल दिया, महमूद गजनवी था इसका पुत्र, ये सही कर लेना इसमें हेडिंग में, यह है महमूद गजनवी इसका पुत्र था। इसका पुत्र, और सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण कौन ने किया था। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, भारत में सबसे पहला तुर्क आक्रमण कौन ने किया था। तुर्क आक्रमण जो वो माना जाता है सुबुक्तगीन ने किया था। तो ये लिख लो, भारत में सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी, ये ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो था सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद ही इसका बेटा बैठ जाता है महमूद गजनवी गद्दी पर, और ये बैठ जाता है 997 ईस्वी में। और ये कसम खाता है कि मैं भारत में जब तक जिंदा हूं भारत को बर्बाद करके रख दूंगा। तो यही महमूद गजनवी है जो कसम खाता है कि भारत में बार बार आक्रमण करूंगा और बार बार आक्रमण करूंगा। तो इसी वजह से 27 वर्ष में इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत के अंदर, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। हमने समझ लिया कि महमूद गजनवी कहाँ से आया था, इसका अस्तित्व कैसे बना, तो हमने ये समझ लिया, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी के बारे में हमने शुरू कर दिया है। इसने जो है 27 वर्ष में 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार, 17 बार आक्रमण किया था। और इसने ही कसम खाई थी कि मैं जब तक जिंदा हूं भारत को बर्बाद करके रख दूंगा। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी भारत में आक्रमण करते थे ना मुस्लिम, वो सभी ज्यादातर मंदिरों पर आक्रमण करते थे। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या है मंदिरों में आक्रमण करते थे। मंदिरों में ही तो बहुत कुछ था। मंदिरों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोने जवाहरात सब चीज, क्योंकि पहले लोग जो थे, बैंक तो थी नहीं, तो जो लोग थे वो पहले मंदिरों में रखते थे, क्योंकि मंदिरों में सेफ्टी हुआ करती थी। मंदिरों में ना तो कोई चोर चोरी करेगा, क्योंकि मंदिर पवित्र जगह है, वहां पर कौन चोर चोरी करेगा, क्योंकि वहां तो भगवान बसते हैं। इस वजह से जितना भी धन होता था अमीर लोगों का, और जो जमींदार हुआ करते थे, वो सभी लोग अपना धन जो है
मंदिरों में ही रखा करते थे। तो मंदिरों में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे, इसलिए सबसे ज्यादा आक्रमण जो किए मंदिरों के अंदर ही किए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक देख लिया हमने। अब हम देखेंगे इसका जो पहला आक्रमण था वो हुआ था 1000 ईस्वी के अंदर। 1000 ईस्वी में होता है इसका पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण। और ये जब इसने आक्रमण किया था तो कौन पर किया था, तो उस समय था जयपाल पर आक्रमण किया था इसने। सॉरी भाई लोगों, बार बार लाइट चली जाती है, इस वजह को आपको असुविधा हो रही है, बट ऐसी अब आगे से असुविधा नहीं होगी, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना। ठीक है ना, तो हमने देखा था कि 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण करता है जयपाल के अंदर, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता, इसका कोई परिणाम नहीं निकलता, नो परिणाम, इसको लिख लो नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। इसी के एक साल बाद दोबारा आक्रमण करता है ये 1001 ईस्वी में, और ये किस पर करता है, तो ये भी जयपाल पर आक्रमण करता है, जयपाल पर आक्रमण। और इसमें जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित कर दिया, जयपाल को पराजित कर दिया। इतिहासकार कहते हैं कि अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसको मारो मत, उसको मारो मत, उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दो कि वो खुद मरने के लिए व्याकुल हो जाए। और वैसा ही किया था बिल्कुल महमूद गजनवी ने। वो कैसे, तो देखो समझते हैं। जयपाल ने आक्रमण किया जयपाल के ऊपर, महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी के अंदर। तो महमूद गजनवी ने इसको पराजित तो कर दिया, ठीक है ना, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं की उसने। ऐसा क्यों नहीं किया उसने, ऐसा इसलिए नहीं किया उसने क्योंकि उसने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की और इसको छोड़ दिया। लेकिन जयपाल है, ये जयपाल इसको बेइज्जती को अपनी को सहन नहीं कर पाया, और इस जयपाल ने ही अपनी आत्महत्या कर ली। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्महत्या करने वाला शासक कौन था, आत्महत्या कर ली इसने, ठीक है ना, इसने कर ली आत्महत्या। और एक बात बता दो, जयपाल कहाँ का शासक था, तो ये हिंदू शाही वंश का था, ये हिंदू शाही वंश का था ये, ठीक है ना, हिंदू शाही वंश का था। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद करता है ये 1014 ईस्वी के अंदर स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण। ये भगवान कृष्ण जी का मंदिर था, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान कृष्ण के ही एक अवतार हुए थे, उनका मंदिर था, ये था चक्रवर्ती, जिसमें मूर्ति थी वो थे चक्रवर्ती, मतलब भगवान कृष्ण के एक अवतार थे। इसने 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया। अब ये स्थानेश्वर मंदिर किस जगह पर है, ये भी पूछा जाता है, तो ये लिख लो, ये स्थानेश्वर मंदिर जो है ये हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के अंदर, और हरियाणा में एक जगह पड़ती है थानेश्वर, ये हरियाणा में थानेश्वर स्थान पर है, स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया था, जिसमें मूर्ति थी चक्रवर्ती। और जो महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था, इस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करा दिया, और इसमें से लूटपाट कर ये वापस चला गया। फिर ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आक्रमण है इसका, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, या तो पहला पूछा जाएगी पहला आक्रमण किया था इसने, तो कौन के ऊपर किया था, तो पहला आक्रमण किया था इसने जयपाल के ऊपर। लेकिन जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था इसने। तो मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखो 1025 ईस्वी सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। अभी सोमनाथ मंदिर कहां पर है, तो ये गुजरात के अंदर है सोमनाथ मंदिर, कहां पर है, गुजरात के अंदर। और जब इस सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय चालुक्य वंश का ही शासक भीम प्रथम, इसके बराबर में लिख लो, चालुक्य वंश का शासक
भीम प्रथम ही यहाँ पर शासन कर रहा था गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, तो उस समय जो गुजरात के अंदर कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी और कौन सा राजा उस समय शासन कर रहा था। तो ये भी नोट कर लेना, चालुक वंश था गुजरात के अंदर, उस समय भीम प्रथम उस समय शासन कर रहा था। तो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण तो कर दिया, यहाँ से लूटपाट भी कर ली। और पहले माना जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर का गेट था, मतलब दरवाजा था, वो पूरा सोने से बना हुआ था। तो ये सोने से बना हुए उस दरवाजे को लूट कर ले जा रहा था। तो रास्ते में ही इसको जाटों से भिड़त होती है, इसकी रास्ते में ही होती है जाटों से भिड़त। इसकी होती है जाटों से भिड़त रास्ते में। और जाट इससे जो मंदिर का दरवाजा लूट के लाया था उसको छीन लेते हैं जाट। इसको जाट इससे जो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा लूट के लाया था उस दरवाजे को छीन लेते हैं। सॉरी। तो ये इस जाटों से भिड़त होती है, तो ये इसको सोमनाथ मंदिर से जो दरवाजा लाता है उसको छीन लेते हैं। और इसका लास्ट अंतिम आक्रमण होता है 1127 ईस्वी में। 1127 ईस्वी में होता है इसका अंतिम आक्रमण, और ये होता है जाटों पर। जाटों पर आक्रमण क्यों करता है, सभी को पता है क्यों करेगा, क्योंकि जाटों ने इससे जो सोने का दरवाजा लूटा था वो जाटों ने छीन लिया था। इस वजह से जाटों पर ये आक्रमण करता है, और जाटों में इस युद्ध में जाटों को ये पराजित कर देता है। और आप लोग पूछेंगे सर जाटों को उस समय जब ये आक्रमण किया था तो उस समय इसका शासक कौन था। तो एक बात बता दूं, जाटों में उस समय कोई शासन नहीं कर रहा था। ये जाटों में शासन करेगा करीब 1516 से ईस्वी के अंदर। तो ध्यान रखना उस समय कोई शासन नहीं कर रहा था। तो हमने ये समझ लिया कि महमूद गजनवी यहाँ से चला जाता है 1127 ईस्वी में अंतिम आक्रमण करके। इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 के अंदर। इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी के अंदर हो जाती है इसकी मृत्यु। तो ये था महमूद गजनवी के बारे में जो हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब हमने यहाँ तक देख लिया, इसके बाद हम शुरू करेंगे अब मोहम्मद गौरी, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम जो शुरू करेंगे अब करेंगे मोहम्मद गौरी। तो मैंने उम्मीद है मुझे कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और हाँ भाई, आप ऐसा मत समझना कि मैं ऐसे स्पीड से फास्ट करा रहा हूँ तो कुछ भी कराऊंगा। मैं जो कराऊंगा एकदम सटीक कराऊंगा। और एक बेशक आपको मेरे अंदर एक्सपीरियंस की कमी दिख सकती है, लेकिन नॉलेज की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। जो बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा, सटीक बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो पूरी तरीके से। अब हेडिंग डाल लो आप सभी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का समय क्या डाल लो, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमने आज पढ़ लिया पहला आक्रमण, देख लिया हमने भारत पर कौन करते हैं, अरब करते हैं पहला आक्रमण। कब करते हैं, तो पहला आक्रमण करते हैं भारत पर अरब करते हैं 712 ईस्वी में। कौन सा मुस्लिम करता है शासक था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम करता है अरब भारत के अंदर पहला आक्रमण। उस समय बगदाद का खलीफा कौन था, तो वो था अल हयात। और इसके बाद पूछा जाता है कि जजिया कर भारत में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन ने किया था, वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद पूछा जाएगा कि दिरहम करेंसी सबसे पहले कौन ने चलाई थी, तो वो चलाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। और वर्तमान में दिरहम ही लिख लो, वर्तमान में दिरहम ही यूएई की करेंसी भी है, यूएई की करेंसी। हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है ना। अब हम इससे आगे मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे कल यानी कल। तो आप सभी सबसे पहले नोट्स बना लें जो हम कराएंगे। हम इसको समाप्त करेंगे नोट्स, ठीक है ना। अब हम इसके बाद मोहम्मद गौरी खत्म कर देंगे, फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। हम फिर कल ही दिल्ली सल्तनत शुरू कर देंगे। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कराए थे। कुतुब मीनार है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, और कुब्बतुल इस्लाम है, जो भारत की पहली क्या है, भारत की पहली मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो ध्यान रखना वो है कुब्बतुल इस्लाम। तो आप सभी इस तरीके से पढ़ेंगे, हम मतलब सीक्वेंस से पढ़ेंगे। और हम जब ये टॉपिक खत्म कर देंगे दिल्ली सल्तनत, तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी लगाएंगे।
और क्वेश्चन आप लगाना। और जो क्वेश्चन लगाएंगे हम वो सारे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और झारखंड पीसीएस, इनके क्वेश्चन होंगे, क्योंकि घटना चक्र से क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आप इस बात से बहुत ज्यादा डरे ना कि ये पढ़ाएंगे तो कुछ गलत ना पढ़ा दें। तो आप उस बात से टेंशन मत लो, जो ही पढ़ाया आएगा आपको एकदम सटीक पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी हम पर कमेंट नहीं कर सकते किसी तरह की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और आप ये नहीं कह सकते कि हाँ आपने ये गलत पढ़ाया है, और गलत होगा तो आपको कमेंट करके पिन में सही बता दिया जाएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी हमने चैनल नया नया शुरू किया है, इस वजह से हमको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप हमारे एक परिवार हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि उनको भी तो पता पड़नी चाहिए कि हाँ हिस्ट्री किस तरीके से कंसेप्ट से पढ़नी चाहिए, जिससे एक भी सवाल गलत ना हो एग्जाम में। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।